जय श्री कृष्ण। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अध्याय 11 श्लोक 5 व्याख्या। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। अर्जुन की संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी तीन चार नहीं प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का है तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल, आदि आदि। उनमें भी एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियाँ भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा, आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्वरूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्वरूप ही है, परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्वरूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं। ऐसे ही विश्वरूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्वरूप संसार रूप से ही दिखता है, परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूप को साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी ही विधाएं, कला, कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता, निरअभिमानता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से वह समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निरअभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। ओम तत्सत।